ज़्यादातर लोग पैसों की कमी से परेशान होते हैं, लेकिन कुछ लोगों के पास तो वाकई में पैसा टिकता ही नहीं है। इसके पीछे कुछ न कुछ कारण होते हैं जो हमारे जीवन में आर्थिक तंगी लेकर आते हैं, जिन्हें जल्द से जल्द दूर कर लेना चाहिए। सच में कुछ लोगों के हाथ में पैसा जरा भी नहीं टिकता। कई बार ऐसे लोग पैसा तो खूब कमाते हैं, लेकिन किसी न किसी वजह से उनकी जेब में पैसा टिकता ही नहीं है। कड़ी मेहनत करके कमाया गया पैसा और ध्यान रख कर पैसा खर्च करने के बावजूद पैसों की तंगी का सामना तक करना पड़ ही जाता है। देखा जाए तो कुछ नियमों को अपनाकर पैसे की समस्या को दूर रख सकते हैं। अक्सर हम सभी पैसे व अन्य दिक्कतों को दूर करने के लिए कुछ न कुछ उपाय भी करते ही रहते हैं। हाथ में पैसा नहीं टिकता है तो ऐसे में इन उपायों को करने से काफ़ी हद तक मुश्किलें आसान हो जाती है। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि जिन लोगों के हाथ में पैसा नहीं टिकता वो माता लक्ष्मी को कैसे प्रसन्न करें ताकि उनका भरपूर आशीर्वाद मिलता रहे। साथ ही इस वीडियो में हम ये भी देखेंगे कि भगवान श्री कृष्ण क्या कहते हैं इस संबंध में कि सुबह उठकर जो भी खाएगा ये एक चीज़ उसके घर जमकर आएगा पैसा, बरसेगी माता लक्ष्मी की कृपा। तो इस वीडियो को ज़रूर देखें, लेकिन वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य कर लीजिएगा। हर आदमी चाहता है कि उसकी जेब भरी रहे, लेकिन लाख कोशिशों के बावजूद भी पैसा नहीं टिकता। नतीजा ये होता है कि ऐसे में कुछ लोग तो देखते ही देखते गरीब हो जाते हैं। ऐसे में अगर लाख कोशिशों के बाद भी हाथ में पैसा नहीं टिकता तो इस काम को करने से भरी रहेगी आपकी जेब हमेशा। कभी कभी अच्छी खासी कमाई करने के बाद भी यदि पैसा नहीं टिकता तो इन उपायों से हमारे घर में बरकत होती है और हाथ में पैसा भी टिकता है। इनमें सबसे पहली बात तो ये है कि घर में ज़रूर लगाएं गणेश जी की तस्वीर। आपके घर में पॉजिटिव और नेगेटिव एनर्जी के घुसने का मुख्य रास्ता मेन गेट ही होता है, इसलिए घर के मेन गेट पर गणपति जी की तस्वीर लगाना बहुत शुभ होता है। शुभता का प्रतीक माने जाने वाले गणेश जी की तस्वीर के कारण नेगेटिव एनर्जी घर में प्रवेश नहीं कर पाती। कहा जाता है कि तस्वीर को मेन गेट पर लगाने से शुभ योग बनते हैं। अगर हाथ में पैसा नहीं टिकता तो इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखें। हमेशा याद रखें कि पैसे रखने की तिजोरी या पेटी आदि में कोई छेद न हो। यह न तो पैसों को रुकने देता है और न ही बढ़ने देता है। हमेशा पैसे की तंगी बनी रहती है। साथ ही इसे ज्योतिष और वास्तु में गरीबी का कारण बताया गया है। दूसरों की संपत्ति पर लालच करने वालों और गलत तरीके से पैसे कमाने वालों के पास भी पैसा नहीं टिकता। यदि ये अमीर बन भी जाएं तो कुछ समय बाद दिवालिया होने के कगार पर आ जाते हैं। मन की दरिद्रता से बचें। कुछ लोग हमेशा पैसों की कमी का रोना रोते रहते हैं। ऐसा करना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। इसे धर्मशास्त्रों में मन की दरिद्रता कहा गया है। लिहाजा जो कुछ भी हमें माता लक्ष्मी के आशीर्वाद से प्राप्त हुआ है, माँ लक्ष्मी को हमेशा उनकी कृपा के लिए धन्यवाद करते रहना चाहिए और मन में सकारात्मक विचार लाएं। इससे आर्थिक स्थिति में सुधार जरूर होगा। माता लक्ष्मी प्रसन्न होकर अपनी कृपा बरसाती रहती हैं। वहीं जिन लोगों की कुंडली में बुध कमजोर हो, शुक्र ग्रह प्रधानता लिए हुए हो, तो उन्हें भी धन हानि का सामना करना पड़ता है। इन लोगों के लिए बचत कर पाना लगभग नामुमकिन ही होता है। एक बात और ध्यान दें, अगर घर या दुकान में हमेशा मकड़ी का जाला लगे रहते हैं तो उन्हें तुरंत हटा दें। यह रुपये पैसे से संबंधित परेशानियों को बुलावा देने वाला कारण होता है, साथ ही अशुभ माना गया है। यह गरीबी का कारण भी बनता है। घर में जाले नकारात्मक ऊर्जा के सबसे बड़े स्रोत माने जाते हैं, इसलिए इससे आर्थिक स्थिति खराब होती है। इसी तरह कबूतर का घोंसला, ज्योतिष में कबूतर को राहु का प्रतीक माना गया है। अगर किसी घर में कबूतर का घोंसला बना हुआ हो तो यह आर्थिक परेशानी का सूचक माना जाता है। ऐसी स्थिति में इस बात का ध्यान रखें कि घर में कबूतर का घोंसला न बन पाए। ये तो थी कुछ छोटी मोटी उपाय जो हम लोग करते ही रहते हैं, लेकिन इन सब के बावजूद लाख कोशिशों के बाद भी हाथ में नहीं टिकता पैसा तो इस काम को करते ही भरी रहेगी आपकी जेब। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि हर दिन सुबह उठकर ये विशेष चीज़ को खा लेने से आपके सभी कार्य निर्विघ्न पूर्ण हो जाएंगे और आप सफल होंगे और जीवन में कभी भी धन और ऐश्वर्य की कमी नहीं होने पाएगी। साथ ही सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद भी आप पर बना रहता है। यूँ तो भगवान श्री कृष्ण की सभी लीलाएं और उपदेश हम सब के लिए विशेष शिक्षाप्रद है। आज भी उनकी कही बातें एकदम सटीक बैठती है। कृष्ण सुदामा की मित्रता हो या अर्जुन को गीता का ज्ञान देना, हम सबको बहुत कुछ सिखाता है।
शास्त्र के विद्वान भी कहते हैं कि अगर भगवान श्री कृष्ण के बताए हुए मार्ग पर चला जाए तो जीवन की सभी कठिनाइयाँ दूर हो जाएंगी। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि भगवान श्री कृष्ण ने इस संबंध में क्या कहते हैं और कौन सी वह चीज़ है जिसे खाने से हम पर माता लक्ष्मी का भरपूर आशीर्वाद और कृपा प्राप्त हो सके, घर में खुशहाली और समृद्धि बनी रहे और जीवन की सभी विघ्न बाधाएं दूर होती रहें। इस संबंध में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि मेरा चिंतन करते हुए निष्काम भाव से जो मुझे स्मरण करता है उसकी सब विघ्न बाधाओं को मैं दूर करता हूँ, ताकि उन्हें जो चाहिए वो मिल सके, साथ ही मैं उनकी रक्षा करता हूँ। लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने ये भी कहा है कि तुम मेरा चिंतन करो, लेकिन साथ ही अपने कर्म को भी करते रहो, यानी कि अपना काम छोड़कर सिर्फ भगवान का नाम लेते रहने के लिए भगवान श्री कृष्ण नहीं कहते हैं, लेकिन ईश्वर की आराधना जरूर करनी चाहिए। तो इसलिए प्रभु के नाम का स्मरण करते हुए सुबह शाम घर में एक दीपक अवश्य जलाना चाहिए। ईश्वर की पूजा प्रार्थना जरूर होनी चाहिए, इससे दिन की शुरुआत अच्छी होगी। साथ ही धूप और दीप के प्रभाव से घर की नकारात्मक शक्तियों का प्रभाव कम होता है और उस घर में सुख शांति आती है, कार्यों में सफलता मिलती है। शास्त्रों के अनुसार हर रोज घर में दीपक जलाने से वास्तु के दोष भी दूर होते हैं। ध्यान रखें कि आपके द्वारा की गई प्रार्थना किसी भी तरह भगवान तक पहुंची जाती है, क्योंकि भगवान अंतर्यामी हैं। इसलिए शिव जी से ज्ञान की, माँ दुर्गा से रक्षा की, सूर्य से आरोग्य की, सरस्वती से विद्या पाने की, लक्ष्मी से ऐश्वर्य प्राप्ति की, पार्वती से सौभाग्य प्राप्ति की और गणेश जी से मंगल कामना की तथा सभी सुखों की प्राप्ति की प्रार्थना जरूर करनी चाहिए। लेकिन सुबह उठकर हमें सबसे पहले क्या करना चाहिए? हर सुबह हमें कुछ अच्छा करना चाहिए ताकि दिन की शुरुआत अच्छी हो सके। अगर दिन की शुरुआत अच्छी होती है तो माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है, सफलता आपके कदम चूमती है। भगवान श्री कृष्ण के अनुसार सुबह जल्दी उठना स्वास्थ्य और धनवान तथा बुद्धिमान बनाता है। भगवान श्री कृष्ण के अनुसार वो सब मार्ग सुबह के साथ ही खुलते हैं जो आप पाना चाहते हैं। इसलिए पूजा, यज्ञ, भगवान के दर्शन तथा कोई भी शुभ कार्य सुबह के समय ही करना उत्तम फलदायी माना गया है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि सुबह उठकर भगवान के दर्शन जरूर करना चाहिए। इससे मन में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बना रहता है। ऐसे में आपका हर कार्य सफल होता है। इससे बिगड़े हुए काम भी बनते चले जाएंगे। आप जो भी करना चाहते हैं वो सफल होगा। साथ ही भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि संसार में जैसा भी हम कर्म करते हैं वैसा ही फल हमें प्राप्त होता है। इसलिए हम पूजा पाठ तथा ईश्वर की आराधना अवश्य करनी चाहिए। साथ ही अच्छे कर्म करते रहना चाहिए। इससे नकारात्मक शक्तियों का नाश होता है, ग्रह दोषों से छुटकारा मिलता है। शनि, राहु, केतु भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते, सभी दुष्प्रभाव समाप्त हो जाते हैं। एक छोटा सा उपाय है, हो सके तो जरूर करें। रोज रात को सोते समय तांबे के पात्र में जल भरकर उसमें थोड़ा सा गंगा जल मिला दें, फिर रात भर उसे अपने सिरहाने पर रखें। सुबह इस जल के अपने बिस्तर पर छींटे मारें, बाकी जल को पी लें। ऐसा नियमित करने से समस्त पूजा आराधना से भी अधिक फल की प्राप्ति होती है। घर का वातावरण दिव्य शक्तियों से भरा रहता है, ऐसा शिव पुराण में भी बताया गया है। एक चीज़ और है, लौंग। पूजा पाठ के अलावा मंत्र साधना में भी लौंग को बहुत ही पवित्र और कारगर माना गया है। इसे ऊर्जा का वाहक माना गया है। माना जाता है कि लौंग में देवी दुर्गा का वास होता है, माँ लक्ष्मी का वास होता है। लौंग किस्मत को बदलने वाला तथा सपनों को साकार करने में बहुत ही कारगर माना गया है। रात को सोते समय तकिए के नीचे एक लौंग रख लें, सुबह उठने के बाद इसे निगल लें, चबाएं नहीं। कहते हैं कि इससे 9 देवियों की कृपा प्राप्त होती है और उनकी कृपा से धन, ऐश्वर्य, बुद्धिमत्ता और बल की प्राप्ति होती है। अब आपको बता दें कि वो कौन सी चीज़ है जो सुबह उठकर जरूर खानी चाहिए, जिससे माता लक्ष्मी प्रसन्न होकर हम पर अपनी कृपा बरसाती रहती हैं। तो हम सभी लोग सुबह भगवान की पूजा में फूल अवश्य चढ़ाते हैं। तो जब भी आप किसी शुभ कार्य के लिए घर से निकलने से पहले उसमें से एक पंखुड़ी भगवान का आशीर्वाद समझकर खा लेनी चाहिए। भगवान के चरणों में चढ़ाए गए फूल की यह एक पंखुड़ी से भी भगवान की कृपा प्राप्त होती है और भगवान के आशीर्वाद से आपके कार्य सफल होते हैं, मनोबल बढ़ता है, भाग्योदय होता है, फलस्वरूप धन आगमन के नए स्रोत दिखने लगते हैं। इसी के साथ ही सुबह घर से निकलने से पहले 2-4 दाने चावल के अवश्य खा लें। ये माता लक्ष्मी की असीम कृपा दिलाएंगे। इसी तरह जब भी आप किसी महत्वपूर्ण कार्य के लिए घर से बाहर जाएं,
तो कुछ मीठा अवश्य खा लें, इससे कार्य में शुभता आती है, मंजिल की प्राप्ति होती है। दही शक्कर भी एक शुभ शगुन माना जाता है, इससे कार्यों में सफलता मिलती है। भगवान श्री कृष्ण ये भी बताते हैं कि माथे पे लगाया गया चंदन का तिलक विजय प्राप्त करवाता है। शास्त्रों में भी बताया गया है कि जो सुबह माथे पर चंदन का तिलक लगाकर कार्य पर निकलता है, उसके पीछे प्रभु की शक्ति हमेशा खड़ी रहती है और उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। बुरी से बुरी शक्तियाँ भी परास्त होती हैं। चंदन का तिलक लगाने से माता लक्ष्मी की कृपा हमेशा आप पर बनी रहती है। यूँ तो सूर्यदेव को अर्घ्य देने की परंपरा वैदिक काल से चली आ रही है। शास्त्रों में कहा गया है कि जो नियमित सूर्य को अर्घ्य देते हैं, तुलसी को जल चढ़ाते हैं, वे घर परिवार और समाज में मान सम्मान पा लेते हैं। इसलिए तुलसी की इस छोटी सी सेवा से मन को सुकून मिलता है और देवी देवताओं की कृपा प्राप्त होती है। तो ये थे भगवान को प्रसन्न करने और माता लक्ष्मी की कृपा पाने के कुछ आसान से उपाय। यदि वीडियो आपको काम की लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, साथ ही दोस्तों में शेयर भी अवश्य कर दीजिएगा ताकि उन्हें भी इसका लाभ मिल सके। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी ज़रूर करिएगा। सभी नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि अगली वीडियो आपको मिले सबसे पहले। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो। ईश्वर के आशीर्वाद के साथ ही माता लक्ष्मी की कृपा आपको मिलती रहे। जय श्री कृष्ण।